हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स को लेके। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की, एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की, एएलपी की, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकें। तो एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ सीबीटी का क्या क्या पैटर्न। इंजीनियर्स डे विद पीडब्ल्यू, हैप्पी इंजीनियर्स डे टू द आर्किटेक्ट ऑफ इनोवेशंस। इसमें आपको मिलेगा लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर अप टू 75% ऑफ ऑन ऑल एजेई बैचेस एंड टेस्ट सीरीज फॉर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। आरआरबी जेई क्रैश कोर्स वो आपको मिलेगा 1499 रुपये का। आरएसएसबी जेई वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। आरपीएससी एई प्री बैच वो आपको मिलेगा 3999 रुपये का। आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज सीबीटी 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 99 रुपये का। एसएससी जेई सीबीटी 2 टेस्ट सीरीज 2024 वो आपको मिलेगा 79 रुपीज़ का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच भी आपको मिलेगा 2499 रुपये का। अशोका 2.0 बैच डी वो आपको मिलेगा 3049 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी वो आपको मिलेगा 2249 रुपये का। कर्तव्य बैच सी वो आपको मिलेगा 3749 रुपये का। चाणक्य एजेई वीओडी बैच सी वो आपको मिलेगा 2149 रुपये का। यूपीपीसीएल जेई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो आपको मिलेगा 2049 रुपये का। यूपी ट्रिपल सी जेई फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 1749 रुपये का। बीपीएससी एई 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच वो आपको मिलेगा 1249 रुपये का। आरआरबी एलपी प्लस टेक्नीशियन 2024 बैच भी फॉर सीबीटी 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 899 रुपये का। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, सो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Also, PW is providing AJ खजाना with the batches at just 1499, जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by India's best faculty on PW है। DPP and DPP solution is also provided in bilingual language. Batch offerings are SSCJ, RBJ, DDJ, NHPC, UPPCL, DSSBJ, DFCCL, UPPSC, MPPSC, RSM, SSBJ, JSSCJ, UPRVNL, BAR, GISRO, HPCL, All State AJ exam, and PSU aspirant based on new exam pattern and syllabus. Lecture will delivering English language. Class note, DPP and DPP solution is also provided. Chapter wise short note is also provided. Weekly test, subject wise test, mock test is also provided. Live lecture by India's best faculty on PW। को एक डाउट इंटरव्यू मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप। तो मैथ्स में आप सभी को पता होगा कि 30 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक वेटेज होगा। तो 30 मार्क्स का मैथ्स होगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग होगा। जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स का होगा। और GS जनरल साइंस वो भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे और हमें मिलेगा टोटल 90 मिनट। तो बेसिकली मैं मैथ्स को इतना वेटेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो सीन क्या है कि मैथ्स में हम 30 में से 30 उठा सकते हैं और सेम रीजनिंग में भी 25 में से 25 हम उठा सकते हैं। इसलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या है मैथ्स में। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम मैथ्स में है, फिर बोर्ड मास आएगा मैथ्स में, फिर डेसिमल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन भी मैथ्स के सिलेबस में है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, LCM HCF हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। इसमें 2D और 3D दोनों आता है, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। फिर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल स्ट्रेन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्क्वायर रूट हो गए, एज कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक। बाकायदा ये एक रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन इसको मैथ्स के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हो गया और DI, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। DI को रीजनिंग में दिया हुआ है लेकिन मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना है जिससे हम 30 में से 30 उठा सकें, और किन बुक्स को आपको फॉलो करना है, क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी एंटायर पेपर को लेके, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि है ना वेटेज कितना है। मतलब वेटेज मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लास्ट के जो 2015 का जो पेपर हुआ था, फिर 2019 में जो पेपर हुआ था, जो प्रीवियस के जो बाकी सेट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे और एनालाइज किया था कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी ईजी होता है। मतलब मान के चलो कि रेशो और प्रोपोर्शन तो भाई बहुत ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एवरेज का, तो एवरेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। LCM SCF ये तो बहुत बच्चों वाला खेल है, और आपको मालूम होगा कि 10th लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो आते हैं जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। परसेंटेज देखो भाई, 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज हो गया, और है ना रेशो प्रोपोर्शन, ये आपस में लिंकअप है। तो अगर आपने रेशो प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप परसेंटेज भी अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। प्रॉफिट लॉस, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक बार टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस इनके क्वेश्चन कर लिए तो क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल गलत होने की बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज का जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। देखो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी सबसे ज़्यादा मतलब आपको करना ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री, भला कि इसका वेटेज 1 से 2 ही है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे आता है, ठीक है। जैसे आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी आइडेंटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। मान लो आपको पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब
आइडेंटिटी के ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे होते हैं। जैसे मान लो आपको पता होगा SI बराबर PRT/100, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना वो इजीली कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया कि भाई कौन सा वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट में अपन को ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब भाई बात कर रहे हैं कि बुक्स, किस बुक से हम पढ़ें कि हम इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास, जैसे मैं बता देता हूँ, देखो टॉपिक भी मैं मेंशन किया है, बुक्स आपके कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। तो देखो PYQ वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें ALP के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। RRB के जो JEE के जो पेपर्स हुए हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। RPF के जो पेपर हुए हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। NTPC के क्वेश्चन, ये मत सोचना कि भाई NTPC का क्वेश्चन है और मैं JEE हूँ, मतलब JEE का पेपर दे रहा हूँ तो मैं NTPC के क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेम क्या है ना कि जो GK GS हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, ठीक है, और जो मतलब पूरा नॉन टेक पोर्शन बोलना चाहूँगा, नॉन टेक, भाई पूरा नॉन टेक बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो देखो बुक्स आपके पास किसी भी पब्लिकेशन, मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा, एनी पब्लिकेशन जो अभी आपको अच्छी लगे, जो आपको सस्ते में मिले, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई PDF से, मतलब जो PDF से पढ़ते हैं ना, PDF से बिल्कुल मत पढ़ना, आप मतलब कोशिश करना कि आपके पास हार्ड कॉपी हो उस चीज़ की। और अगर जैसे अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ये इनको कहाँ से पढ़ना है, तो देखो इनको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है आदित्य रंजन सर है, इनकी मैराथन वीडियो चल रही है, 51 मैराथन वीडियो है 51 दिन की, उसको आप देख लेना। CGL वालों के लिए करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो एक बार आप क्या करना कि आदित्य रंजन सर की जो मैराथन वीडियो है ना, इसको देखने के बाद ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। इसके बाद भाई साहब जब आपने ये सब कर लिया है टॉपिक, तो आपको क्या करना है, टेस्ट देने हैं। और टेस्ट कहाँ से देना है, मान लो आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, ओलीवुड से भी देख सकते हैं, ओलीवुड, ठीक है, या अड्डा 24/7 से भी दे सकते हैं, ठीक है। मॉक्स आपको बताएगा कि आपने जो पढ़ा है, मान लो आपको लगता है कि प्रॉफिट लॉस आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन मान लो आपके टेस्ट में नंबर आ ही नहीं रहे, क्वेश्चन गलत हो जा रहा है प्रॉफिट लॉस का, तो एनालिसिस के पर्पज से आपको टेस्ट देने हैं। और मान के चलो कि आपको कम से कम भी तो 30 से 40 टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक भी है आपके लिए, ओलीबोर्ड भी है, ओलीबोर्ड और अड्डा 24/7 पे आप फ्री में दे सकते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक को आपको पास लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोल्व PYQ एज मच एज पॉसिबल, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में कमेंट करना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये अनफिल्टर्ड ऋषि, यहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, ठीक है। और टेलीग्राम भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी मेरा सेम इसी नाम से है, अनफिल्टर्ड ऋषि, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है और कोई भी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेरी एक मेरे से बात करनी है तो आप मेरे को मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और कमेंट्स में आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।